गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 के सभी प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें और प्रतिदिन इस चैनल पर बताए गए वीडियो को देखते रहें। आपका मैथ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको मैथ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मैं एक एक चैप्टर बेहतर तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन चैप्टर 7.2 7.1 मैं पढ़ा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, इसका 7.2 देखिएगा। ठीक है, चलिए कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यही 7.2 है। आप इसके प्रश्नों को देख पा रहे होंगे। ठीक है, और हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, सबको आई मानिएगा और इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है। ठीक है, देखिए मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिएगा, हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि किसको मानने पर कौन आ रहा है। देखिए, अगर हम अवकलन करने पर देखने दूसरा आएगा। जैसे अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y माने तो 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x। ऊपर वाला आ जाएगा नहीं, आ जाएगा। तो देखिए हम नीचे वाले को मान लेंगे, लेकिन माना वही पुनः माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या किए हमने y माना। इसको एक समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मानिएगा। इसलिए जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का कॉलन क्या होगा 2x और y का क्या होगा dy बाई dx। क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू dy। समीकरण 3 हो गया। अब बनाएंगे समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 एवं 3 से i बराबर, देखिए 2x dx का मान क्या है dy, तो इसके बदले dy हो जाएगा। ऊपर dy हो गया, अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया y। और 1 बटा y का समाकलन आपको याद होगा, 1 बटा y इक्वल टू क्या होता है log y। अब प्लस c जोड़ देंगे, y का वैल्यू रखेंगे, y इक्वल टू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही हो गया आपका सोल्यूशन। कहीं दिक्कत है? इसके अलावा मैं एक और फॉर्मूला बता दूं, एक सूत्र में बता दूं जिसको याद रखेंगे। एक सूत्र याद रखिएगा, सूत्र होता है इंटीग्रेशन फलन का अवकलन बटा फलन इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा log फलन। याद रखिएगा, फलन का अवकलन बटा फलन इक्वल टू लॉग फलन हो जाता है। तो देखिए ये फलन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन क्या है 2x है, तो फलन का अवकलन बटा फलन, तो लॉग फलन क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आया? फिर से मैं बता दूं, फॉर्मूला याद रखिएगा। मैंने क्या बताया, फलन का अवकलन बटा फलन, अगर ऐसे दिया गया है इंटू dx, तो आप लिखिएगा लॉग फलन। यस ना, लॉग फलन प्लस सी कर देंगे। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल, अगर दिया गया है इंटीग्रेशन cos x बटा sin x, ठीक है dx, तो देखिए यह फलन है तो उस पर अवकलन है। देखिए साइन का अवकलन क्या होता है cos होता है, तो फलन का अवकलन बटा फलन यानी क्या होगा log फलन। फलन कौन हो जाएगा sin x प्लस सी। भारी है? कहीं भारी नहीं। अगर दिया है 1 बटा x इंटू डी एक्स, तो देखिए x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो फलन का अवकलन बटा फलन है तो क्या होगा log फलन। सिंपल याद रखना है, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, तो फलन का अवकलन बटा फलन इक्वल टू क्या हो गया log फलन। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद कर जाना है। इसको ऐसे भी कहीं लिखता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अवकलन हो गया बटा एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल लॉग क्या हो गया एफ एक्स प्लस सी हो गया। कहीं डाउट है? फलन का अवकलन बटा फलन इक्वल टू लॉग फलन, इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए
दो चार को बनेगा तो समझ में आएगा। क्वेश्चन 2, मान लीजिए लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा एक्स डी एक्स दिया है। थोड़ा सा इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं, लॉग एक्स का जो होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं, 1 बटा एक्स डी एक्स को अलग कर लेते हैं, इसको समीकरण एक मानिए और लॉग एक्स को वाई मानेंगे, पुनः माना अगेन लेट लॉग एक्स इक्वल टू वाई। क्वेश्चन 2 हो गया। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसलिए लॉग एक्स का अवकलन 1 बटा एक्स होता है और डी वाई बाई क्या हो गया? डी एक्स। क्रॉस गुना कर लीजिए तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी वाई। समीकरण 3 मान लीजिए, देखिए 1 बटा एक्स में डी एक्स आ जाएगा ना ये। अब 1 2 3 से लिखेंगे समीकरण 1 2 एवं 3 से आई बराबर, देखिए लॉग एक्स का मान वाई रखेंगे तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर। 1 बटा एक्स डी एक्स, 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया? डी वाई हो जाएगा, तो यहां रखिएगा डी वाई। और वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? वाई क्यू बाई 3 प्लस सी। तो वाई का वैल्यू रखेंगे, वाई इक्वल टू क्या है? लॉग एक्स है, तो यह क्या हो जाएगा? लॉग एक्स या क्यू बाई 3 प्लस सी। यही हो गया आपका आंसर। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए, कहीं समस्या हो दिक्कत हो तो बोलेंगे, यस ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। एक्स को मान ले लेंगे, 1 प्लस क्या हो गया? लॉग एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, 1 बटा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 बटा एक्स डी एक्स समीकरण। अब इसको y मानेंगे, अगेन लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू वाई हो गया। इसलिए जब अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होगा, लॉग एक्स का क्या होगा? 1 बटा एक्स हो गया इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। क्रॉस गुना कर लेंगे तो 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई हो जाएगा। इसलिए 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? डी वाई। समीकरण 3 आ गया। अब 1 2 3 से बनाइए, समीकरण 1 2 3 से लिखिए, समीकरण 1 2 एवं 3 से, है ना? आई बराबर, देखिए इसका मान वाई होगा तो 1 बटा वाई, और 1 बटा एक्स डी एक्स का मान क्या हो गया? डी वाई। तो 1 बटा वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, 1 बटा वाई इंटू क्या हो गया? डी वाई। फिर से देख लीजिए, इसको वाई माने थे ना जी, तो वाई रख देंगे तो 1 बटा वाई, और 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? डी वाई। तो डी वाई रख दिए, यस मैम। और 1 बटा वाई का क्या होगा? लॉग वाई हो जाएगा ना, समाकलन लॉग वाई प्लस सी। वाई का वैल्यू रखेंगे क्या? 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। यही हो गया आंसर, यस। कहीं दिक्कत? ठीक है, चलिए कहीं समस्या होगा तो बोलिएगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, लेट आई बराबर साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ओके, तो इस साइन को dx के साथ रखिए और साइन कॉस एक्स को यहां रखेंगे इंटू साइन एक्स डी एक्स, समीकरण 1। इस कॉस को y मानेंगे, कॉस का अवकलन क्या? साइन होता है, तो पुनः मानेंगे अगेन लेट कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? y। इसलिए माइनस साइन एक्स, कॉस का अवकलन क्या? माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स अवकलन कर दिए, इसलिए साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई। समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 एवं 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई ई नहीं है, जैसे लिखिए ना, इसमें सब चलता है। अब देखिए यहाँ साइन हो गया अपने स्थान पर, है ना। cos x को क्या माने हैं? y, तो साइन y हो गया, और साइन x dx का मान क्या आ गया? माइनस डी वाई। माइनस को बाहर ले लेंगे, है ना। जैसे माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन
वाई डी वाई, साइन वाई का माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस वाई हो जाएगा, प्लस सी। कॉस वाई का मान रखेंगे, वाई का मान क्या था, कॉस एक्स है, तो यहाँ वाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। यस, कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत होगा, समस्या होगा तो बोलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 बनाइए। लेट आई इक्वल टू, आई नहीं मानेंगे जी, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस क्या हो गया, बी डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, तो सिंपली साइन को वाई मान लेंगे, ठीक है। पुनः माना, अगेन लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, इक्वेशन 2 हो गया। अवकलन के जो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है साइन का अवकलन कॉस से, तो कर लीजिए। साइन का अवकलन मैंने कर दिया कॉस एक्स प्लस बी, कर दिया। अब एक्स का गुणांक ए है तो एक्स गुणांक से क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना करते हैं, यानी साइन का अवकलन कॉस हो गया, लेकिन एक से गुणांक से गुना भी करना होता है। अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या होगा, आपका आ जाएगा डी वाई बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ए से भाग लग जाएगा इसमें, तो 1/a हो जाएगा, 1/a होगा ना जी, तो 1/a इंटू डी वाई इक्वल टू इतना आ गया। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समीकरण कितना आ गया, 3। और समीकरण 1, 2, 3 से बनाएंगे। लिखिए समीकरण, चलिए इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 से, है ना, इधर ही लिखते हैं। इसलिए i इक्वल टू, देखिए इसको y माने थे तो यहाँ y हो जाएगा, y cos एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका मान क्या, 1/a डी वाई, 1/a इंटू डी वाई। 1/a अचर राशि है तो बाहर आ जाएगा, केवल y डी वाई होगा। y का समाकलन क्या होता है, y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1/2 हो गया। y का मान रखिए, साइन एक्स प्लस बी, तो साइन क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस बी, वाई का मान रख दिए, प्लस सी, ये हो गया आंसर। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है, कहीं समस्या नहीं होना चाहिए, मस्ती से बनाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लेट आई इक्वल टू रूट एक्स प्लस क्या दिया है, बी इंटू डी एक्स। देखिए एक चीज बताता हूं मैं, एक्स प्लस बी ये पावर 1/2 हो जाएगा ना, तो जैसे समाकलन करते हैं वैसे ही कर देंगे। एक्स प्लस बी पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1, नीचे क्या होगा 1/2 प्लस 1। लेकिन अगर एक्स प्लस बी होता है तो एक्स के गुणांक से क्या करते हैं, इसमें भाग देंगे। अवकलन में गुना करते हैं या समाकलन में क्या करते हैं, भाग देते हैं। थोड़ा सा हल करेंगे तो एक्स प्लस बी पावर क्या आ गया, 3/2, नीचे भी आया 3/2 इंटू ए, 2 पर चला जाएगा, ठीक है, 2 पर चला गया तो 2/3 हो गया, एक्स प्लस बी हो जाएगा, एक्स प्लस बी पावर हो गया आपका 3/2 प्लस सी। बोलिए कहीं दिक्कत, 2/3 हो गया, एक्स प्लस बी की पावर 3/2 हो गया। यस ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लेट आई इक्वल टू, वाई नहीं, आई एक्स रूट एक्स प्लस 2 दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ एक्स है और एक्स प्लस 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल थोड़ा सा इसको हल करते हैं, मान भी सकते हैं एक्स प्लस 2 को, चाहे तो वाई मान सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल ऐसे हल करते हैं। यहाँ एक्स है तो एक्स में 2 जोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा, और 2 घटा लीजिए, तो अब देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। ये एक्स प्लस 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। और इसका पावर 1, देखिए हमने क्या कि एक्स में 2 जोड़ कर 2 घटा लिया, और एक्स प्लस 2 का पावर 1/2, इससे अंदर गुना कर लेंगे, तो देखिए एक्स प्लस 2 का पावर 1 प्लस 1/2 क्या होगा, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर क्या होगा, 1/2, दोनों में गुना हो गया,
है ना जी। एक्स के पावर एक्स प्लस टू के पावर एक बार दो से इसमें गुना हुआ तो गुना में पावर जुड़ जाता है, और दो में गुना हुआ तो दो गुना इतना हो गया। अब दोनों का अलग अलग समाकलन करना पड़ेगा। एक्स प्लस टू के पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया, इंटू डी एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू के पावर क्या हो गया, 1/2। इसका भी समाकलन यहाँ कर दिए, 3/2 हो जाएगा। दो अचर राशि बाहर निकाल लिए और इसका भी समाकलन कर दिया। और समाकलन करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस टू के पावर 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। एक्स गुना एक है तो भाग देने की जरूरत नहीं है। एक्स प्लस टू के पावर क्या हो गया, 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, 5/2, यही 5/2 तो उलट दीजिए, 2/5 कर दीजिए, 2/5। एक्स प्लस टू के पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 ना, ये 2/3 हो जाएगा, 3/2 देख लीजिए, होगा ना, यह 3/2 हो जाएगा। 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 हो तो उलट गया, 2/3 हो गया, पहले से 2 था तो 2 गुना 2 हो गया, है ना। अब दोनों में से कॉमन देखिए क्या निकलता है, 2 निकलता है, कॉमन निकल रहा है 2, दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन निकल गया। और एक्स प्लस टू तो है ही, आप पावर 3/2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 निकल गया तो 1/5 बचा। और एक्स प्लस टू के पावर 3/2 निकल गया तो 1 बचेगा, एक्स प्लस टू पावर 1 बचा। तो ये निकल गया, 2 निकल गया और ये भी निकल गया, तो 2 बटा क्या बचा, 3 को बचा, है ना। 2 इंटू एक्स प्लस टू के पावर क्या हो गया, 3/2, लघुत्तम ले लीजिए 15, 3x प्लस क्या हो गया 6 माइनस 5 दूना 10, तो 2 बटा क्या हो गया 15, एक्स प्लस 3/2 और 3x माइनस क्या हो गया 4 हो गया प्लस सी, ये हो गया आपका सोल्यूशन। दिक्कत, बटा 15 तो इधर कर दिए, 2/15 कर दिए, और 3x 6 में से 10 गया -4 हो गया। यस, कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, है ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, x को dx के साथ रखिए और 1 प्लस जो 2x स्क्वायर है इसका पावर 1/2 हो जाएगा ना जी, और x dx एक साथ रखते हैं, समीकरण 1 हो गया। इसको अंदर वाले को मान लीजिए, पुनः माना है, अगेन लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई, समीकरण 2 हो गया। इसलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0 होगा और 2x स्क्वायर 2x होता है ना, y का dy बाई dx, इसलिए x dx का मान निकालेंगे तो 4 से भाग लगेगा, 1/4 dy हो जाएगा, होगा। देखिए तो ये x dx इसके साथ आ गया और 2/4 उधर चला जाएगा तो भाग लग गया। और समीकरण 1 2 3 से इक्वेशन 1 2 एंड 3, आई इक्वल टू, देखिए इसका मान y होगा, y के पावर 1/2 और x dx का मान क्या होगा 1/4 dy, y के पावर 1/2 1/4 इंटू क्या हो गया dy, तो 1/4 इधर आ गया, y के पावर 1/2 है तो क्या लिखना होगा 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस सी कर दीजिए, तो 1/4 ये क्या होगा 3/2 होगा, तो उलट देंगे तो 2 बटे क्या हो गया 3 हो गया, y के पावर 3/2 प्लस सी, तो 2 2 4 कटेगा, तो 1/6 y का मान रख लीजिए, y का मान क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस सी, ये हो गया आंसर। यस, कहीं दिक्कत, कहीं समस्या हो, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा इस तरह यहाँ दिक्कत हो रहा है।
बैटरी डाउन हो गया था, उसका घबराना नहीं, आवाज आ जाएगा। देखिए फिर से बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन 9 था, आई बराबर ये था 4x+2 √(x²+x+1), नहीं ना जी। आई बराबर इंटीग्रेशन 4x+2 x²+x+1 देखिए इसको हमने यहाँ रखा, इसको हमने क्या किया, यहाँ रखा, तो पावर क्या हो जाएगा, रूट को हटाएंगे 1/2 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन निकालिए, हमसे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2x+1 बचेगा, 2x+1 को साइड में हमने कर दिया, इंटू dx कर दिया, ठीक है। यानी मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसमें 2 निकाल कर 2x+1 यहाँ रख दिया। अब इसको हमने y माना, x²+x+1 = y हमने मान लिया। y जब मान लिए तो हम अवकलन करेंगे, तो x² का अवकलन 2x, x का 1 का 0 हो गया, dy/dx हो गया, ठीक है। क्रॉस गुना करें 2x+1 × dx = क्या हो गया, dy हो गया, यस ना। अब समीकरण 1 2 3 से बनाएंगे, ये 2 अपने स्थान पर है, इसका मान y है तो y के पर 1/2, इसका मान dy निकला है dy। अब y के पर 1/2 का अवकलन कर लीजिए, तो y के पर 1/2 + 1 बटा 1/2 प्लस क्या हो गया 1 + c कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। अब क्या होगा 2/3 होगा तो 2/3 होगा, 2 गुना 2 बटा क्या हो गया 3, y के पर 3/2 + c, y का मान रखिए 4/3, y का मान क्या है x+x+1, x+x+1 इंटू c, यस। कहीं दिक्कत, चलिए 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आई बराबर देखिए 1/x - √x दिया है ना, तो देखिए थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, 1/x, ये जो x है इसको हम √x × √x लिख सकते हैं, क्योंकि √x में √x से गुना करेंगे x हो जाएगा। अब दोनों में से √x कॉमन निकल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया, तो 1/√x मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा √x - 1 × dx हो गया। 1/√x dx के साथ रख लीजिए, 1/√x - 1 1/√x × dx ऐसे कर लीजिए। और मानिए मान है √x - 1 = y, समीकरण 2 हो गया। और अवकलन करेंगे तो √x का क्या होता है 1/2√x होता है अवकलन, 1 का 0 = dy/dx। देखो √x का अवकलन क्या होता है 1/2√x, 1 का 0 हो गया अवकलन, y का dy/dx क्रॉस करेंगे तो 1/√x, 2 को उधर भेज दीजिए, इसलिए 1/√x × dx, 1/√x × dx 2 उधर जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 dy। अब 1 2 3 से बनाइए, 1 2 3 से, 1 2 एवं 3 से, ठीक है। तो ये देखिए √x - 1 को क्या करेंगे y मानेंगे, तो 1 बटे क्या हो गया y इंटू 1/√x dx का मान क्या हो गया 2 dy, इसका मान हो गया 2 dy, 2 dy। देखिए 2 बाहर आ गया, 1/y का अवकलन समाकलन क्या होता है log y हो जाएगा, प्लस c 2 log y का मान क्या है √x - 1 है, तो रखिए √x - 1 प्लस c। बोलिए कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कहीं समस्या नहीं होना चाहिए। कहीं दिक्कत होगा, कहीं समस्या होगा तो कमेंट करेंगे, बोलेंगे सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और मेरा आशा है कि कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी, यस ना। चलिए क्वेश्चन 10 था, क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट आई = x dx से लिख देते हैं, बटा √x प्लस क्या हो गया 4 हो गया, है ना जी। और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सबसे बेटर रहेगा क्योंकि यह सेम हो जाता है ना, तो आप इसको ऐसे बना दीजिए, x + 4 है तो इसको भी 4 जोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा, और 4 घटा लीजिए, और √x + 4 हो गया, इसे दोनों में अलग अलग भाग दीजिए, ठीक है, x + 4, ठीक है, और बटा हो गया √x + 4, 4/√x प्लस क्या हो गया 4 dx। रूट का मतलब 1/2 होता है ना जी। चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं, x + 4 हो गया, नीचे x + 4 रहा, पावर 1 क्या हो गया 2 माइनस 4 बटा x + 4 के पावर क्या हो गया 1/2 हो गया। अब इसका पावर क्या है 1 है, जाके पावर में से पावर घट जाएगा,
एक्स प्लस 4 के पावर क्या हो गया, 1 माइनस 1/2 हो गया, -4 एक्स प्लस 4 के पावर क्या हो गया, 1 माइनस 1/2 हो गया होगा। देखिए तो फिर से देखिए, ये ऊपर जाएगा तो पावर में से पावर घटता है, तो 1 माइनस 1/2 हो गया, ये ऊपर गया तो माइनस हो गया पावर। अब इन दोनों का अलग अलग समाकलन कीजिए, इंटीग्रेशन x प्लस 4 के पावर ये होगा कितना, 1 में से 1/2 घटा तो 1/2 बचेगा, ठीक है, 4 बाहर कर दीजिए, x प्लस 4 के पावर क्या हो गया, 1/2 माइनस में है। अब इसी का समाकलन करना है, x प्लस 4 के पावर हो गया 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, 4 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1, यस में। तो x प्लस 4 के पावर क्या हो गया, 3/2, ये भी क्या हो गया 3/2, ये हो गया 1/2 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर क्या हो गया 1/2, नीचे भी क्या हो गया 1/2, उलट जाएगा, कॉमन भी चाहे तो ले सकते हैं या नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 एक्स प्लस 4 के पावर क्या हो गया 3/2 माइनस 4 दूना 8, एक्स प्लस 4 के पावर क्या हो गया 1/2, चाहे तो 2 एक्स प्लस 4 के पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, लेकर थोड़ा सा एक लाइन हल कर सकते हैं, नहीं हल करेंगे तभी कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। जैसे हल करना करेंगे तो क्या होगा, 2 एक्स प्लस 4 के पावर क्या करना है 1/2 कॉमन लेना है। देखिए 2 निकल गया, 1/2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पावर क्या 1 बचेगा ना, 1/3 एक्स प्लस 4 पावर क्या हो गया 1 बचा, इसमें से 4 में 8 में से 2 निकल गया तो 4 बचेगा, ये तो निकल गया -4 हो गया। अब इसका मतलब रूट हो जाएगा, रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4, यहाँ लोग तो हो जाएगा 3 एक्स प्लस 4 -4 थे 12, 2/3 पहले कर दीजिए, 2/3 एक्स माइनस 8 4 12, एक्स माइनस 8 हो जाएगा, √x प्लस 4, यह सॉलिड आंसर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यस मैम, यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो यही हुआ 11 का सॉल्यूशन, यस मैम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए, i इक्वल टू क्या दिया है, x³ - 1 पावर क्या हो गया 1/3, एक्स की पावर 5 इंटू dx कर दीजिए। अच्छा x³ का अवकलन क्या होता है, x² होता है, तो इसको स्क्वायर के रूप में डालिए, तो ऐसे कर लीजिए, x³ - 1, तो x³ इंटू क्या हो गया x² 5 है इसलिए कर दिया, समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसको मानिए, लेट x³ - 1 इक्वल टू y, अगेन लिख दीजिए, पुनः माना, इनको 2 मानिए, अवकलन कीजिएगा तो x³ का क्या होगा 3x² - 0 इक्वल टू क्या हो गया dy/dx, ये 3x² - 0 dy/dx क्रॉस गुना कर लीजिए और x² dx का मान निकालिए, x² इंटू dx 3 जाएगा उधर तो 1/3 dy, समीकरण 3 हो गया। अब लिखिए समीकरण 1 2 एवं 3 से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 2 and 3। अब यहीं पे एक लाइन समझना होगा, ठीक है। देखिए 1 को ध्यान से दे, इसका मान क्या है y, तो y के पावर 1/3 हम लिख देंगे, y के पावर 1/3 लिख दिया, और x² dx का मान तो रख देंगे 1/3 dy, लेकिन x³ को बचा रहा है तो x³ का मान भी रखना होगा, x³ का मान क्या होगा 1 उधर जाएगा तो y + 1, इसका भी मान आपको डालना पड़ेगा, y + 1 इंटू x² dx का मान क्या होगा 1/3 dy, 1/3 इंटू क्या हो गया dy, 1/3 बराबर किधर आ जाएगा, इसको गुना कर दी, पावर 1 है, और y के पावर 1/3 में y से गुना करेंगे तो y के पावर 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे तो y के पावर 1/3 हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं 1/3, तो y के पावर क्या हो गया 3 1 4 बटा क्या हो गया 3, y के पावर 1/3 हो गया इंटू dy 1/3, तो y के पावर क्या हो गया 4/3 प्लस 1 बटा क्या हो गया 4/3 प्लस 1 जोड़ y के पावर 1/3 प्लस 1 बटा 1/3 प्लस 1 हो गया। अब क्या होगा 4 3 7/3 होगा, 3/7 ऊपर हो जाएगा, तो हो गया आपका 1/3 3/7 y के पावर 7/3, ये क्या होगा 3/3
4, वाई के पावर 4/3 हो गया, है ना। अब थोड़ा सा देखिए, और थोड़ा सा और देखना है, यहीं पे लिखते हैं। अब देखिए कॉमन होगा, 3 दोनों में दिख रहा है, 3 दिख रहा है, वाई के पावर 4/3 दिख रहा है, तो 1/3 इंटू 3, वाई के पावर 4/3 कॉमन ले लिया। जब 4/3 कॉमन ले लेंगे तो क्या एक ही ना बचेगा, एक बचेगा यहाँ, ये तो पूरा निकल गया तो 1/4 बचेगा, तो 1/7 इंटू वाई प्लस 1/4 बचेगा। देख लीजिए, या 3 निकल गया तो 1/7 बचा, या 4/3 निकल गया तो 1 बचेगा पावर, फिर गुना करेंगे तो पावर में पावर जुड़ेंगे तो 4/3 प्लस 1 7/3 हो जाएगा, यह 1/4 बचा। तो 3 से 3 को कैंसिल मारेंगे तो y के पावर 4/3, यहाँ 7 चौक 28 लघुत्तम हो जाएगा, तो 4y प्लस 7। अब क्या हो गया, 1/28, y का मान रख देंगे, x की -1 रखेंगे, y का मान 1/y 28, x की -1 पावर क्या हो गया 4/3 इंटू वाई का मान हो जाएगा 4 इंटू एक्स की -1 प्लस 7, 1/28 हो गया, एक्स की -1 के पावर क्या हो गया 4/3, 4 से गुना करेंगे तो 4x³ - 4 प्लस क्या हो गया 7, 1/28 एक्स की -1 पावर 4 क्या हो गया 3 इंटू 4x³ प्लस क्या हो गया 3 हो गया। यह सोल्यूशन हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो कहीं दिक्कत हो तो बोलिए, कहीं समस्या होगा दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। एक बार रिवीजन देखिए इसको ध्यान से, ओके। चलिए, एक कॉल आ गया था जिसको अटेंड कर लिए, है ना, स्कूल से थोड़ा कॉल था जरूरी। तो क्वेश्चन कौन बनाए हम लोग 12 बनाए, अभी 13 बनाना है, 13। देखिए सोल्यूशन नंबर 13 देखिए। देखिए जो नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एक दो बार उसको वीडियो को बैक करके एक दो बार देखेंगे, निश्चित समझ में आएगा, ठीक है। x² इंटू dx कर लीजिए साथ में, और 2 प्लस क्या दिया है 3x³ का होल क्यों ना है जी, समीकरण 1 मान लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसके अंदर वाले को सबको मान लीजिए, लेट 2 प्लस 2x³ 3x³ 2 प्लस 3x³ इक्वल टू y मैंने माना, है ना। जब अवकलन करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, और 3 अपने x³ का क्या होता है 3x² हो जाएगा इक्वल टू dy/dx हो गया। क्रॉस गुना करेंगे तो x² इंटू dx 9 होगा तो 1/9 dy हो जाएगा, समीकरण 3 हो गया। अब 1 2 3 से बनाइए, समीकरण 1 2 एवं 3 से आई बराबर, देखिए ध्यान से, इसका मान x का dx का मान क्या रखेंगे 1/9 dy बटा इसका y का क्यूब हो जाएगा, y का क्यूब। अब 1/9 इधर लाइए, और y जो ऊपर जाएगा तो y के पर क्या होगा -3 हो जाएगा इंटू dy, और -3 का समाकलन करेंगे y के पर -3 + 1 बटा क्या हो गया -3 + 1 हो गया, तो -2 हो जाएगा, तो 1/9 दूना 18, y के पर -2 हो गया, y का मान रख देंगे, ये बटा कर दीजिए माइनस, तो 1/-18 y² हो जाएगा, प्लस c कर दीजिए, हो गया आपका 1/-18, y का मान क्या है 2 प्लस 3x³ 3x³ पावर क्या हो गया 2 प्लस c, बोले कहीं दिक्कत,
कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए। काफी आसान आसान है, कहीं भारी नहीं है सवाल, काफी इजी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। लेट आई बराबर क्या दिया है, 1/x log x के पावर क्या है, am dx कर देते हैं। देखिए 1/x को dx के साथ रखिए, इस सवाल को बार बार बनाइएगा, ठीक है, तो अब जाके दिमाग में रहेगा कि हमको क्या करना है ना। एक बार में सोचिएगा कि हम विद्वान हो गए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कम से कम एक सवाल को 10 बार बना लीजिए, लाइफ में कभी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। 1/x को इधर कर दिए, पुनः मानेंगे अगेन लेट log x इक्वल टू वाई, log x इक्वल टू वाई हो गया। जब अवकलन कीजिएगा तो log x का 1/x होता है, y का क्या हो गया, dy बाई dx हो गया, इसलिए 1/x dx इक्वल टू हो गया dy, समीकरण 3। अब 1 2 3 से आपको बनाना है। देखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3 i इक्वल टू, देखिए यहाँ 1/x का मान y के पावर m हो जाएगा, y के पावर m, ठीक है। 1/x dx को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए 1/y के पावर m है, जब ये ऊपर जाएगा तो y के पावर -m हो जाएगा। अब समाकलन करेंगे तो y के पावर -m + 1/-m + 1 + c, y के मान यहीं पे रख दीजिए, ज्यादा इधर उधर इंग्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो log x के पावर -m + 1 हो गया बटा -m + 1 + c, यही आंसर लिख दीजिए। आगे कुछ नहीं करना है, y का सिर्फ मान मैंने रख दिया, हो गया आंसर, यस ना। ओके, कहीं दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा तो बोलिए कि सर यहाँ समस्या हो रहा है, कहीं डाउट नहीं होगा, आप अच्छे से बनाइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। लेट आई इक्वल टू, देखिए x हम dx ही कर लेते हैं बटा 9 - 4 x², इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं। x dx कर दिए क्योंकि हम इस सबको y मान लेंगे, तो x का अवकलन क्या होगा, x 2x हो जाएगा। तो लिखिए अगेन लेट 9 - 4x² इक्वल टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 9 का 0 होगा 4, x² का क्या होगा 2x dy बाई dx, इसलिए x dx 4 2 8 होगा ना, तो -1/8 बटा हो जाएगा, 1/8 भाग लग गया, समीकरण 3 हो गया। 1 3 से बनाइए, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आई बराबर, देखिए x dx का मान क्या हो, -1/8 1/8 dy हो गया, इसका मान क्या है y है, तो बटा y हो गया। 1/8 बराबर किधर आ जाएगा, यदि इंटीग्रेशन किधर आएगा, -1/8 इंटीग्रेशन 1/y dy, 1/y का समाकलन क्या होता है, log y + c -1/8, y का मान क्या रखेंगे, 9 - 4x², log 9 - 4x² + c, ये हो गया आपका आंसर, यस। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा फास्ट अगर हो रहा है तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, कहीं फास्ट लग रहा है कि नहीं को तो वीडियो को स्लो कर लेंगे, और स्लो करके 1 2 बार इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 तो आसान है, आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे ना, और बाय करके देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, ताकि वो अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट आई इक्वल टू क्या दिया है, e के पावर 2x + 3 इंटू dx से दिया है जी। अब देखिए आप पढ़े होंगे e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर 1 से ही होता है, अतः इसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है, e के पावर 2x + 3 ही होगा। लेकिन x का गुणांक 2 है तो 2 से क्या करना होगा, भाग देना होगा, प्लस c जोड़ देंगे, यानी 1/2 e के पावर 2x + 3, ठीक है, प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। कहीं दिक्कत हो, कहीं डाउट हो तो बोलिएगा, ठीक है।
काफी सिंपल है, ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होता है, तो मैंने एक्स कर दिया, केवल एक्स के गुणांक से भाग दे देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया है। 17 जो है, लेट आई इक्वल टू क्या दिए, एक्स, यहाँ dx कर देते हैं बटा ई के पावर एक्स स्क्वायर कर दिए, समीकरण एक मान लीजिए, एक्स स्क्वायर को y मानिए, अगेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, समीकरण 2 हो गया। इसलिए जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अवकलन होगा ना जी। y क्या हो जाएगा, क्या dy वाई, जब क्रॉस गुना करेंगे तो x dx इक्वल टू 1/2 dy हो जाएगा, समीकरण 3 हो गया। अब 1 2 3 से बना लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, जब 1 2 3 से बनाएंगे तो एक्स डी एक्स का मान क्या रखेंगे, 1/2 dy, और ई के पावर एक्स स्क्वायर को रखेंगे y, तो ई के पावर y हो जाएगा। इसलिए i इक्वल टू हो गया 1/2 dy, एक्स डी एक्स का मान, ई के पावर y हो जाएगा, ई के पावर क्या हो गया, y हो गया, यस। अब ई के पावर y ऊपर जब जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, 1/2 इधर कर लीजिए, तो ई के पावर माइनस क्या हो गया, y dy। अब ई के पावर y का समाकलन क्या होता है, ई के पावर y ही होता है, लेकिन x गुणांक से भाग देंगे, तो -1 से भाग देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, तो माइनस हटा दीजिए, तो 1/2 माइनस से हटेगा, ये ऊपर पावर माइनस, तो 1 हो जाएगा ई के पावर y का मान रखिए कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो हो गया कितना आपका, हो जाएगा -1/2 ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, यह होगा आपका सॉल्यूशन। यस, कहीं डाउट होगा तो आप बताइए कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, ठीक है, कमेंट करेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे, है ना। देखिए 18 नंबर देखते हैं। लेट आई इक्वल टू क्या दिया है, ई के पावर 10 इनवर्स एक्स दिया है, बटा 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर डीएक्स, है जी। अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाते हैं, ई के पावर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, समीकरण एक मानिए, 10x को कुछ मान लेंगे, अगेन लेट 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, y, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसलिए 1/1 प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, dy बाई dx, क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, dy। अब 1 2 3 से बनाएंगे, ठीक है, देखिए लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, समीकरण 1 2 3 से जब करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए ई के पावर 10 इनवर्स एक्स है, तो 10 इनवर्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, ई के पावर वाई, इसका मान क्या निकला है, dy निकला है, तो क्या हो गया, ई के पावर वाई हो गया है इंटू dy, ई के पावर वाई का समाकलन ई के पावर वाई होगा प्लस सी। अब यहाँ हम y का मान रख देंगे, y का मान क्या है, 10 इनवर्स एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। यस, कहीं दिक्कत हो रहा है बोलिएगा, जहां समस्या हो बोलेंगे। चलिए 19 नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखना है आप लोग को। सॉल्यूशन 19, लेट आई बराबर ई के पावर 2x माइनस 1 बटा ई के पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, जी। अब क्या कीजिए, इसको बनाना है, काफी सिंपल है, ध्यान से देखना है कि कैसे किया जाए ताकि ई
है, बैटरी थोड़ा सा कमजोर हो गया ना, डाउन हो जाता है। चलिए, तो सिंपल से याद रखना है कि फलन का अवकलन एफ डैश एक्स बटा फलन, फलन का अवकलन बटा फलन इक्वल टू लॉग फलन हो जाता है। फलन का अवकलन बटा फलन लॉग क्या हो गया, फलन। फिर से देख लीजिए क्या दिया था, ई के पावर 2x माइनस 1 बटा ई के पावर 2x प्लस 1। ई के पावर x यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसमें से एगो ई के पावर x बचेगा, यहाँ नहीं है तो भाग लगेगा। यहाँ भी ई के पावर x कॉमन लिए तो यहाँ एगो ई के पावर x बच गया, इसमें नहीं है तो क्या हो गया, भाग लगेगा, कैंसिल हो गया। ई के पावर x हो गया और यह ऊपर जाएगा तो ई के पावर माइनस x हो गया, और यह ई के पावर x है, ये ऊपर गया तो माइनस x होगा। अब देखिए इसका अगर अवकलन करेंगे तो ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x होगा, और ई के पावर माइनस x का अवकलन माइनस x होगा, लेकिन माइनस x गुना हो जाएगा। तो ऊपर फलन का अवकलन है, नीचे फलन है, तो क्या होगा, लॉग फलन, यानी ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, इस फॉर्मूला के आधार पर आपको बना लेना है। ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यस, तो सिंपल से याद रखना है, फलन का अवकलन बटा फलन इक्वल टू क्या हो गया, लॉग फलन। यस, कितना था, 19 नंबर 20 में आई है। आई बराबर ई के पावर 2x माइनस ई के पावर क्या है, माइनस 2x, ई के पावर 2x प्लस ई के पावर क्या हो गया, माइनस 2x, है ना। अब नीचे वाले को मान लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। लेटर अगेन ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x इक्वल टू y। जब अवकलन कीजिएगा तो ई के पावर 2x का अवकलन ई के पावर 2x से होगा, लेकिन x के गुणांक से क्या होगा, गुना होगा। ई के पावर माइनस 2x का ई के पावर माइनस 2x होगा, लेकिन x गुणांक से इसमें भी क्या होगा, गुना हो गया, ठीक है। और y का अवकलन क्या हो गया, dy बाई dx, दो कॉमन ले लीजिए, तो ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इक्वल टू dy बाई क्या हो गया, dx। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इंटू dx, दो से भाग लेंगे, एक बटा क्या हो गया, 2 dy हो जाएगा। यस ना, 1/2 dy हो गया। और इसको समीकरण 3 मान लीजिए, लिखिए समीकरण 1 3 से लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से आई इक्वल टू, देखिए तो ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2, इसका मान 1/2 dy हो जाएगा, इसका मान y हो जाएगा। तो हो गया 1/2 dy बटा क्या हो गया, y। 1/2 इधर बाहर आ जाएगा तो क्या हो गया, 1/y इंटू डी वाई। अब 1/y का समाकलन क्या होता है, लॉग y हो गया प्लस c, तो 1/2 लॉग y का मान क्या रखेंगे, ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x, लॉग ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x प्लस क्या हो गया, c। यस, है ना, मस्त। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, वीडियो बैक करके पॉज करके आप देखिए, ठीक है। 21 की तरफ बढ़ते हैं। आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, है ना। अब टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम यहाँ रखेंगे सिक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पर यह है -1 dx। अब दोनों का समाकलन अलग अलग करना है, तो 3 इंटू डी एक्स हो गया, और -1 का समाकलन इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, है ना। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x होता है, तो समाकलन हो गया 10x, एक्स का क्या होगा 2x माइनस 3, लेकिन x के गुणांक से क्या करना होगा, भाग देना होगा, बटा क्या हो गया 2 हो गया, और 1 का x होता है प्लस c हो गया, यही हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिए, 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस 3। यस, है ना, आसान, काफी इजी है। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कहीं समस्या हो तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं सॉल्यूशन।
लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन, सेक स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4x, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या होता है, 10x होता है, 10x होता है ना। तो यहाँ क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, 7 माइनस क्या हो गया 4x, और x के गुणांक से भाग देंगे, -4 से भाग लग जाएगा, प्लस सी, तो क्या हो गया -1/4, 10 7 माइनस क्या हो गया 4x प्लस सी। सिंपल है, ये तो आसान था, काफी इजी है, यस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 23, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन sin/6 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है ना। तो क्या कीजिए, इसको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसे लिखिए, ठीक है। इसको मान लीजिए अगेन लेट sin/x इक्वल टू वाई, समीकरण 2 मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sin/x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स का अवकलन, और y का क्या हो गया डिवाइड बाई डी एक्स, क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी वाई। अब 1 2 3 से बनाएंगे, from 1 2 and 3, चलिए। और sin/x को क्या मानेंगे y, यहाँ y रखेंगे, इसका मान क्या रखेंगे dy, तो क्या हो गया y इंटू डी वाई, वाई का समाकलन क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1/2 y का मान रखेंगे क्या sin/x, sin/x का होल स्क्वायर प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर, यस। ये आपके 23 हो गए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 देखिए क्या होता है, लेट आई इक्वल टू, काफी आसान आसान क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 6 cos x प्लस 4 sin x, नीचे वाले से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे से 2 कॉमन निकालिए, 1/2 कर दीजिए, 2 कॉमन निकल गया, या 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 निकल गया तो 3 cos x बचा, यहाँ या क्या बचा है 2 sin x बचेगा ना जी, इंटू डी एक्स। इसको पहले इसको बाद में लिखे, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाते हैं, अब देखिए कैसे बनेगा 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 2 sin x माइनस प्लस 3 cos x। अब देखिए फलन का अवकलन बटा फलन, इसका अवकलन होगा 2 का 2 साइन का अवकलन cos, cos का अवकलन माइनस साइन हो जाता है, फलन का अवकलन बटा फलन के रूप में आया है, यानी आप पढ़े चुके फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बटा क्या होता है एफ एक्स डी एक्स, क्या होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। तो इसका अवकलन ये है, तो क्या हो गया 1/2 अपने आसान पर हो गया लॉग एफ एक्स, क्या 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस सी, हो गया आंसर, यस। कहीं डाउट हो तो बोलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जहां समस्या हो कमेंट करेंगे सर यहां समस्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन क्या दिया है 1/cos स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx कर दीजिए, cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा ना जी, तो क्या हो गया sec स्क्वायर x dx हो गया, ऊपर चला गया, और 1 माइनस क्या है 10x का, इसको समीकरण 1 मानिए, अब पुनः मानिए अगेन लेट 1 माइनस 10x जो है इसको मान लीजिए y, समीकरण 2 हो गया, इसका अवकलन कीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का क्या होगा 0, 10 का क्या होगा sec स्क्वायर x डिवाइड बाई dx, क्रॉस गुना कर लीजिए तो क्या हो गया आपका
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई, समीकरण 3 हो गया। अब 1 2 3 से बना लीजिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से बनाएंगे। देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या है, माइनस डी वाई, इसका मान क्या है वाई, तो बटा वाई स्क्वायर हो गया, माइनस डी वाई बटा वाई स्क्वायर, तो माइनस बाहर आ गया, वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, तो वाई के पावर माइनस 2 हो जाएगा डी वाई, माइनस 2 का क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1, वाई के पावर माइनस 1 बटा माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 1 बटा क्या हो गया वाई, तो वाई का मान रखिए 1 में 10x, तो 1 बटा 1 में क्या हो गया 10x प्लस सी, हो गया, है कि नहीं आसान, काफी आसान है। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। क्वेश्चन 26 में आइए, है ना। आई बराबर 26 क्या दिया है देखिए, तो कॉस रूट एक्स दिया है, बाई रूट एक्स है, तो इसको 1 बाई रूट एक्स अलग कर लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा, और रूट एक्स को मान लेंगे। अगेन लेट रूट एक्स इक्वल टू वाई, अवकलन करेंगे तो इसलिए रूट वाई का क्या होगा 1 बाई रूट एक्स होगा, रूट एक्स का अवकलन, वाई क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, अवकलन कर दिए, डी रूट एक्स बाई डी, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बाई टू रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस कर लेंगे, 2 उधर जाएगा डी एक्स इधर आ जाएगा, इसलिए 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2 डी वाई। अब 1 2 3 से बनाइए, 1 2 एंड 3, है ना। आई बराबर देखिए कॉस रूट एक्स को क्या करेंगे वाई करेंगे, 1 में रूट एक्स को क्या करेंगे 1 रूट एक्स एक्स 2 डी वाई हो जाएगा, इंटू 2 डी वाई, 2 बाहर ले लीजिए, 2 बाहर लेंगे तो क्या हो गया कॉस वाई डी वाई, कॉस वाई का समाकलन क्या हो गया साइन वाई हो गया प्लस सी, 2 साइन वाई का मान क्या है रूट एक्स है, वाई का मान रखिए रूट एक्स प्लस सी, बोलिए ठीक है, कहीं डाउट। ओके मेरे मैथ की क्लास में कहीं डाउट होगा ही नहीं, ठीक है, मस्ती से बनाइए, कहीं डाउट होगा तो बोलिए, ठीक है। 27 में आ जाइए, लेट आई बराबर देखिए क्या दिया है रूट ओवर साइन 2x, रूट साइन 2x है ना, इनटू कॉस क्या है 2x dx, इसी को समीकरण एक मान लीजिए, और इसको अगेन लेट साइन 2x इक्वल टू वाई, तो साइन का क्या हो जाता है अवकलन कॉस हो जाएगा ना, साइन का अवकलन cos 2x, लेकिन x गुणा से गुना हो जाएगा तो गुना 2, y का अवकलन क्या हो गया dy बाई dx, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा cos 2x dx, और 2 से भाग लेगा 1 बटा 2 dy। अब 1 2 3 से बनाइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, आई बराबर देखिए ये क्या होगा रूट ओवर, इसका मान y है तो क्या हो रूट y हो जाएगा, और cos 2x dx का मान क्या हो गया 1 बटा 2 dy, है ना, 1 बटा 2 बाहर ले लीजिए, 1 बटा 2 हमने बाहर लिया, और रूट y है तो y के पावर 1 बटा 2 हो जाएगा, रूट हटेगा तो इंटू डी वाई, तो समाकलन कर दिए तो y के पावर 1 बटा 2 प्लस 1, 1 बटा 2 2 प्लस 1 प्लस सी हो गया, तो 1 बटा 2 y के पावर क्या हो गया 3 बटा 2, ये भी हो गया 3 बटा 2 उलट जाएगा, तो 1 बटा 2 इंटू 2 बटा 3 y के पावर 3 बटा 2 प्लस से 2 से 2 कट गया, 1 बटा 3 y के 3 बटा 2, y का मान रखेंगे साइन 2x, साइन 2x का पावर क्या हो गया, हाँ बोलिए ना।
ठीक है, आगे 28 देखते हैं। तो मैडम आ गई थी, बात करने लगे, कुछ काम था। चल देखिए 28 देखिए। आई बराबर क्या है, cos x dx 1 प्लस क्या हो गया, साइन एक्स। समीकरण एक मान लीजिए। यहाँ क्या करना है, मान लेना है लेट 1 प्लस साइन एक्स को y मानते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। 1 का 0, साइन का क्या हो गया, cos हो गया, cos x हो गया, डिवाइड बाई dx। इसलिए cos x dx इक्वल टू dy। 1 2 एंड 3 i इक्वल टू, तो cos x dx का मान क्या हो गया, dy, और इसका क्या हो जाएगा, रूट y। तो देखिए 1 बाई रूट वाई का समाकलन क्या होता है, 2 रूट वाई होता है, 2 रूट वाई प्लस से y का मान क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ रख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या हो गया, सी। यस, कोई दिक्कत है ना। चलिए बोलिए, अगर साउंड भी कट जाए तो थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, बताएंगे, ठीक है। कहीं समस्या नहीं होना चाहिए। यस, ओके। चलिए 28 के बाद 29 में आते हैं। 29 सोल्यूशन देखिए। 29 लेट आई बराबर क्या है, cot x इंटू लॉग साइन एक्स dx, सही ना है। तो क्या कीजिए, cot x का अवकलन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर x हो जाए ना। तो क्या कीजिए, देखना है किसको माने, इसको y माने, cot को यहाँ रखिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स अलग कर लेते हैं, लॉग साइन एक्स यहाँ करते हैं, cot x dx यहाँ करते हैं, ठीक है। इसको मानिए y। अगेन लेट log sin x इक्वल टू y, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log sin x का, log x का 1 बटा x होता है, तो 1 बटा साइन एक्स होगा, फिर साइन ऊपर जाएगा तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो dy बाई क्या हो गया, dx हो गया। और cos बटा साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cot x dx इधर आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, dy। समीकरण 3 मान लीजिए, और 1 2 3 से बनाइए, लिखिए समीकरण 1 2 3 से। इक्वेशन 1 2 एंड 3 आई बराबर, देखिए इसको क्या करेंगे, y मानेंगे, इसको मान लेंगे dy, y इंटू डी वाई। वाई का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो 1/2 y का मान रखेंगे log साइन एक्स, log साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आंसर। यस, कहीं डाउट होगा तो बोलिए कि सर यहाँ डाउट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था 29, ओके। चलिए 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। लेट आई बराबर क्या है, साइन एक्स dx कर लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स, समीकरण एक मान लीजिए। इसको पुनः मानिए, अगेन लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वाई। इसलिए जब 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन अवकलन होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स हो गया, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इसलिए साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई। ओके, अब एक दिन से बनाएंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आई बराबर, तो माइनस डी वाई बटा क्या हो गया, वाई। 1 बटा वाई का समाकलन क्या होता है, लॉग वाई होगा। इसको ऐसे कर दीजिए, 1 बटा वाई
इंटू डी वाई, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग वाई प्लस सी, ठीक है। वाई का मान रखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर, ठीक है। कहीं डाउट हो रहा है, बोले, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए कि सर यहाँ दिक्कत है ना। वैसे ही बनाइए 31 नंबर 31, सॉल्यूशन 31। लेट आई बराबर क्या दिया है, साइन एक्स डी एक्स मान लीजिए, अब बटा क्या है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना समीकरण के, 1 प्लस कॉस एक्स को y मानेंगे, अगेन लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वाई, इक्वेशन 2 हो गया। जब अवकलन करेंगे तो 1 का 0, कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस गुना कर लीजिए, इसलिए तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई, समीकरण 3 हो गया। ए को 3 से बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए साइन एक्स डी एक्स का मान क्या हो गया माइनस डी वाई बटा 1 प्लस कॉस एक्स वाई रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ओके। इसको माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर, अब याद रखिए 1 बटा वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस 1 बटा वाई होता है, ठीक है। प्लस सी कर दीजिए, माइनस में प्लस हो गया, वाई का मान क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स है ना, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। ये प्लस नहीं लिखेंगे चलेगा क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। यस 31 था, अब बनाना आपको 30, यस में, चलिए 30 बनाते हैं, 1 मिनट रुकिए। बैटरी चेंज करना पड़ता है बार बार, ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए साउंड जाने का डर रहता है ना, इसलिए बैटरी बदलना जरूरी है, तो साउंड जा सकता है। चलिए आगे बनाते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा साउंड गड़बड़ ना हो, ओके। चलिए नेक्स्ट 32 है ना, लेट आई बराबर क्या दिया है 1 बटा 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, देखिए क्या कीजिए सिंपल, कॉट को कर दीजिए कॉस एक्स बटा क्या करेंगे साइन एक्स डी एक्स, यस में साइन लघुत्तम हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटा क्या हो गया साइन एक्स डी एक्स, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका जब हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा प्लस में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होना चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हम इसमें माइनस लगाते हैं, माइनस साइन एक्स कर लीजिए बटा कर लीजिए, यही थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। माइनस क्यों किए बता रहे हैं आपको, इसलिए क्यों किए क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो साइन का तो प्लस में कॉस होगा, लेकिन कॉस का माइनस साइन आया तो साइन माइनस में होना चाहिए, इसलिए माइनस में रखा। अब क्या करते हैं इसमें कॉस एक्स जोड़ देते हैं है ना, अपने तरफ से जोड़ेंगे तो घटाना पड़ेगा, देखिए कॉस एक्स को जोड़ दिया, इसको घेर दीजिए, आएगा कॉस क्या कीजिए माइनस करके घटा दीजिए बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और एक और काम करता है, 2 कर दिया जाता है ज़्यादा अच्छा रहता है, 1 मिनट, थोड़ा सा 2 को रहता है ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, एगो कट जाता है एगो सेम हो जाता है, ठीक है, और जल्दी बन जाता है, उससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लंबा होगा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको प्लस में रखिए, जब 2 को करना है तो देखिए जैसे बताते हैं, एक सेकेंड, देखिए हम 2 साइन एक्स कर देते हैं, 2 से मैंने क्या किया सिर्फ गुना कर दिया, 2 से मैंने गुना किया तो इससे फायदा ये हो जाएगा 2 को हो गया तो 2 से हमें क्या करना होगा भाग भी देना होगा 1/2, तो साइन एक्स आप प्लस कॉस एक्स रखिए, ठीक
ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रखे मैंने, ये कॉस मैंने जोड़ा तो ये कॉस क्या करना होगा, घटाना होगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे क्या फायदा होगा मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखिए साइन साइन मिलेगा तो टू साइन एक्स हो जाएगा, कॉस कॉस कर देगा तो खत्म हो जाएगा। अब इससे दोनों में भाग दे देंगे तो देखिए आसानी से बन जाएगा, आसानी से हो जाएगा। 1/2 इससे भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस इससे भाग देंगे तो क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस क्या हो गया, कॉस एक्स डीएक्स। कितना आ गया, इसमें भाग दिया तो कट गया तो 1 आ गया, लेकिन इससे भागे तो इतना आ गया। अब देखिए इसका अवकलन क्या होगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो साइन माइनस में होना चाहिए, यह प्लस में होना चाहिए, तो इसे माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो हो गया 1 माइनस कॉस पहले आ गया और साइन क्या हो गया बाद में चला गया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बटा साइन एक्स प्लस क्या हो गया, कॉस एक्स बन गया। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, 1/2 अपने स्थान पर रहेगा, 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स लिख दीजिए, है ना। अब देखिए फलन का अवकलन बटा फलन, इसका अवकलन यही ना होगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो फलन का अवकलन बटा फलन लॉग फलन हो जाता है, तो माइनस लॉग क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर। यस, यही देखना है कि कहाँ क्या जोड़ें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। ठीक है, भाई नहीं है लेकिन पूछता है। कितना था, 32 33 में आते हैं, देखिए 33 वैसे ही है, सेम जैसे मैंने बनाया 32 वैसे ही 33 है। सोल्यूशन 33, लेट आई बड़ा, वही एक लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगा, 1/1 में क्या हो गया 10x dx, 10 को चेंज करते हैं, देखिए 1/1 में साइन बटा क्या होगा, cos x होगा, cos ऊपर चला जाएगा, हाँ, cos x बटा क्या हो गया, cos x माइनस sin x dx, ये नहीं होगा, cos लघुत्तम लेंगे, cos x माइनस sin x, cos ऊपर चला गया, और सेम पहले की तरह 2 से गुना करके हमें 2 से भाग होगा, 2 cos x बटा cos x माइनस sin x मैंने कर दिया, 2 कर दिया cos। अब देखिए cos का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, आप साइन क्या हो गया cos, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका अवकलन होगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, साइन का क्या होगा प्लस में होता है, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दोनों माइनस में आएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, दोनों जो माइनस आ रहा है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो एक बार ऐसे कीजिए थोड़ा सा, 1/2 आपको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स चाहिए ना, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक कर दीजिए। ठीक है, एक कर दीजिए कॉस एक्स आप प्लस साइन एक्स कर दीजिए, देखिए इससे क्या होगा फायदा आपको बता रहे हैं, कहीं झंझट नहीं हुआ। देखिए 2 कॉस है तो एक कॉस यहाँ है, एक कॉस यहाँ है, एक माइनस साइन एक्स यहाँ है, एक प्लस, दोनों कटेगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 2 cos x बचेगा, इससे दोनों में पहले भाग देते हैं। ठीक है, कितना सिंपल बनेगा, इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया cos x प्लस क्या हो गया sin x बटा क्या आ गया cos x माइनस sin x dx। ठीक है, एक लाइन और बढ़ाते हैं, 1/2, यह 1 छोड़ दीजिए। ठीक है, समाकलन भी कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग चाहे तो समाकलन भी किया जा सकता है। 1/2, अब यहाँ देखिए यही थोड़ा सा एक वाला ध्यान देना है। देखिए इसका अवकलन क्या हो, कॉस का माइनस साइन होता है और साइन का कॉस होता है, तो माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स ये दोनों माइनस में होना चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस कर लेंगे तो दोनों माइनस में नहीं हो जाएगा, यानी माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स ना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए, साइन पहले रख दीजिए, साइन कॉस बाद में रखिए। अब बोलिए 1 का क्या हो जाएगा, एक समाकलन होगा। ठीक है, फलन का अवकलन बटा फलन, जैसे साइन का कॉस होगा तो माइनस कॉस हो गया और कॉस का माइनस साइन हो गया, फलन का अवकलन बटा फलन क्या होता है, लॉग फलन, तो लॉग फलन कौन है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, प्लस क्या हो गया सी, यही हो गया आंसर। इसको पहले लिखा जाएगा, इसको बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर दिया होगा 1/2 एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे देगा आंसर प्लस सी। ठीक है, कॉस को पहले साइन को बाद में, यही हो गया आपका सॉल्यूशन। यस, ये 33 का हो गया, 34 में आते हैं, है ना।
लेट आई बराबर इंटीग्रेशन, देखिए क्या दिया है, रूट 10x बटा sin x इंटू कॉस एक्स dx, ये दिया है। तो 10 है तो नीचे भी 10 मंगाइए, क्योंकि रूट में दिया है तो भाई कम होगा, नहीं तो नहीं कम होगा। देखिए 10x है यहाँ, साइन को कर दीजिए साइन एक्स बटा कॉस एक्स कर दीजिए, तो ये कॉस है तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस से कॉस कटेगा तब ना, कॉस से भाग दे गुना कर दिए, अब यही 10 हो जाएगा, इससे क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया रूट ओवर 10x इंटू क्या हो गया 10x, और कॉस ऊपर चला गया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ये जो 10 है, चलिए एक कॉल आ रहा है, देखिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये रूट 10x है, बट इसको में हम रूट को देते हैं, रूट 10 कर देते हैं, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, कट गया को, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा, रूट इंटीग्रेशन 1 बाई रूट 10x इंटू क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसको मानिए लेट 10x इक्वल टू वाई डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, y की क्या होगा dy बाई dx होगा, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो गया dy, समीकरण 3 हो गया। 1 3 से बनाइए, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, है ना, तो 3 से बनाएंगे, i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए इसका y रखेंगे तो 1 बाई रूट वाई हो जाएगा, 1 बाई रूट वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx का मान क्या हो गया dy, 1 बाई रूट एक्स का चाहे रूट वाई का समाकलन क्या होता है 2 रूट वाई होता है, तो ये हो गया 2 रूट वाई प्लस सी, वाई का मान रखेंगे क्या है 10x, तो हो जाएगा 10x प्लस सी, यस ना, ओके। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, यस ना। सारी समस्याओं का समाधान एक ही वीडियो में। क्वेश्चन में कहा 35 आते हैं, 35 में आइए, आई बराबर क्या दिया है 1 प्लस लॉग एक्स का क्या दिया है होल स्क्वायर, और बटा में है तो उसको अलग कर दे, साइड में मारिए, ठीक है। डिक्शन करने लॉग एक्स को वाई मानिए, अगेन लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, तो 1 का 0 हो जाएगा, और लॉग एक्स का 1 बटा क्या हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसलिए 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई, 1 2 एंड 3, आई बराबर, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स क्या होगा वाई, तो वाई स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी वाई, वाई स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया वाई क्यू बाई 3 प्लस सी, तो 1/3 वाई क्यू का मान क्या रखेंगे, वाई का मान रखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, तो क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो गया होल क्यू प्लस सी। बोलिए कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। 36 देखिए, लेट आई बराबर क्या दिया है इंटीग्रेशन, इसको हम एक्स प्लस 1 है तो इसको क्या कीजिए पहले रखते हैं, इसको बाद में करते हैं, एक्स प्लस लॉग एक्स जो है इसको हम पहले कर देते हैं, ठीक है, और इसको बाद में करते हैं, एक्स प्लस 1 बटा एक्स अलग कर लेते हैं, देख समीकरण एक मानिए, ऐसे लिखे, इसको वाई मानेंगे, अगेन लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स का 1 हो गया, लॉग एक्स का क्या हो गया 1 बटा एक्स,
dy बाई dx, इसलिए क्या हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू dy बाई dx, क्रॉस गुना करेंगे x प्लस 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब 1 2 3 से बनाएंगे, काफी सिंपल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। कहीं दिक्कत? ये क्या किए, यानी इसको हमने अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर यहाँ, x प्लस 1/x यहाँ कर दिए, x प्लस लॉग एक्स को y मान लिए, अवकलन किए तो x का अवकलन 1, लॉग एक्स का अवकलन क्या हो गया 1/x, x लघुत्तम लिए तो x प्लस 1/x हो गया, क्रॉस गुना किया तो dx आ गया और ये dy अपने स्थान पर। अब 1 2 3 से बनाने हैं आपको, ठीक है। i बराबर, इसको y रखेंगे तो क्या हो गया y स्क्वायर, इसका मान क्या है dy इंटू डी वाई, तो y स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया y³ 3 प्लस c, तो 1/3 y का मान रखेंगे x प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस c, ये हुआ आपका आंसर। यस, ठीक है। चलिए 37 में आते हैं, 37 में आइए। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले कर लेंगे, इसको सबको पहले x³ 1 प्लस 8 x⁻8 अलग कर लेंगे। देखिए साइन इंटू 10 इनवर्स x⁻4 इसको अलग कर लिए, और x³ बटा 1 प्लस x⁻8 अलग कर लिए, ठीक है, समीकरण एक मानिए, है ना। इसको मानिए अगेन लेट 10 इनवर्स x⁻4 इक्वल टू y, जब अवकलन करेंगे तो 10 इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस x का होता है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा अवकलन आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x⁻4 का अवकलन 4 का होल स्क्वायर, और फिर x⁻4 का अवकलन करेंगे तो 4x³ हो जाएगा dy बाई dx, क्रॉस गुना कर दीजिए, 4 से जाकर भाग लगेगा, 4 से उधर भाग लग जाएगा, इसलिए क्या हो गया यहाँ x³ ऊपर रखिए, x³ बटा 1 प्लस x⁻8 4 दूना 8 हो गया इंटू dx, 4 से जाके भाग लगेगा 1/4 इंटू डी वाई, समीकरण 3 आ गया। अब 1 2 3 से बनाइए, देखिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आई बराबर, देखिए इसका मान क्या रखेंगे y, तो क्या होगा साइन y हो जाएगा, साइन y, और इसका मान क्या हो गया 1/4 dy, 1/4 dy, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, साइन का समाकलन क्या होगा माइनस कॉस हो गया, कॉस y प्लस सी, माइनस 1/4 y का मान रख लीजिए, y का मान क्या है 10 इनवर्स x⁻4, 10 इनवर्स x⁻4 क्या हो गया 4 प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। यस, 37 का आंसर है, कहीं डाउट है? चलिए 38 देखिए, आई बराबर क्या हो गया 10x⁻9 10x लॉग e⁻10 से बटा x⁻10 प्लस 10x dx। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका अवकलन करेंगे ऊपर वाला आएगा, इसका अवकलन देखिए आएगा ऊपर वाला, मान लेंगे लेट अगेन, चलिए अगेन इस समीकरण एक मानिए, लेट x⁻10 10x इक्वल टू y, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x⁻10 का अवकलन क्या हो 10 x⁻9 हो जाएगा, लेकिन 10x का होगा 10x इंटू लॉग 10,
y का dy बाई dx, प्लस कर लीजिए गुना, तो 10 x के पावर 9 माइनस 10 के पावर x इंटू लॉग 10 यानी इस पर आता है इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया dy 17। अब 1 2 3 को देखिए ध्यान से, इसका मान जो है प्लस में है, ठीक है, इसका जो मान है क्या आ गया dy और इसका मान क्या है y, है ना, फ्रॉम 1 2 एंड 3 i बराबर dy बटा क्या हो गया y, 1 बटा y का क्या हो गया log y प्लस सी log y, y का मान रखेंगे x के पावर 10 10 के पावर x, ये हो गया आंसर x के पावर 10 10 के पावर x। ऑप्शन कौन है डी आपका राइट है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। यस, कहीं डाउट हो रहा है, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, कहीं डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए 39 की तरफ बढ़ते हैं, 39 आपके सामने है। देखिए 1 बटा क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 के आसान पर रख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसे दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस एक्स बटा क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 बटा कॉस क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, 1 बटा कोस साइन क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है समाकलन 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस क्वाट एक्स होता है प्लस सी, तो 10x माइनस क्वाट एक्स प्लस सी, ऑप्शन कौन है ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो गया राइट हो गया। चलिए चैप्टर क्या हुआ समाप्त हो गया, चैप्टर इस प्रकार समाप्त हो गया। चलिए फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर प्रतिदिन बने रहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपका मैथ बहुत ही सुपर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कहीं आपको कोचिंग ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां से मैं मैथ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का धुआं धुआं कर दूंगा, एकदम गर्दा उड़ा दूंगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।